पर मेरे संत आए मेरे भैया, द्वार पर मेरे संत आए सुनो भैया, कोई राशन की जोगाड़ाई जी। जिस समय धरा बनिया के पास जब गई, बनिया से भैया कह करके बोली, भैया हमारे द्वारे पर साधु आए हैं। बनिया से भैया कह करके बोली, लेकिन बनिया धरा बहुत सुंदर थी। एक बात सुनो बहनों, कहते हैं जो बहुत बड़ा भगवान का भक्त होता है वो गरीब होता है, और जो विश्व से आगे सुंदर देवी होती है वो एक पुत्र के बिना बांझ होती है। धरा बहुत सुंदर थी, इसके संतान नहीं थी, बड़ी सुंदर थी। धरा भैया कह करके बनिया से बोले कि बनिया ठिठोली कर रहा है। बनिया बोला का बात, कोई बाबा साधु आए। धरा रोने लगी, भैया क्या करूं, हमारे पिया परदेश में हैं और भैया बाबा तो द्वार पर बैठे हैं, लेकिन मेरे द्वारे पे साधु आए गए हैं मेरे भैया रे, दुई जोगी द्वारे पधारे हैं मेरे भैया रे, साधु भोजन की टेर लगाए रहे हैं मेरे भैया, भोजन की टेर लगाए हैं मेरे भैया रे, मेरे द्वारे पे जोगी पधारे हैं मेरे भैया रे, में धरा ने पूरी कहानी बताया। लेकिन ये भैया उस व्यक्ति के सामने रोवो जो तुम्हारे दर्द को जाने। कहते हैं पराई दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं, पराए दुख को जो ना जाने उसे शैतान कहते हैं। बनिया धरा बड़ी सुंदर थी तो ठिठोली करने लगा। जब बनिया ठिठोली करने लगा, धरा ए देवी हम बनिया हैं, देख हमारे दुकान में दाल चावल आटा सब कुछ रखा है, लेकिन हमारी दुकान पर लिखा लगा है कि ये खुदा हम तेरी दरगाह में यूं फरियाद करते हैं, ऐसे ग्राहक हमारे दुकान मत भेजो जो हमसे उधार करते हैं, आज नगद कल उधार। धरा कहने लगी भैया अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं चिरौरी क्यों करती। तो बनिया बोला देवी अगर धन नहीं है तो फिर एक जुगाड़ है। क्या? देवी तेरे स्तन बड़े सुंदर हैं, देखो लालायित हो गया चमड़ा पर बनिया। देवी तेरे स्तन बड़े सुंदर है, तू अपन स्तन हमको दान में दे दे तो दाल चावल आटा सब दे दूंगा। धरा समझ गई कि वारे बनिया मैं भैया बनाया तेरा मन खराब है, और ये जी का मन गंदा होता है वो व्यक्ति जीवन में भगवान का भजन नहीं कर सकता। भजन सुना दे एक लाइन। जिनके बिगड़े अरे जिनके बिगड़े हैं ईमानवा भक्ति नहीं भावेला, जिनके बिगड़े हैं ईमानवा भक्ति नहीं भावेला।
मनवा भक्ति नहीं भावेला जिनके बिगड़े मन कैसा बिगड़ा। एक कड़ी सुनो भैया, सैजानपुर के गुरुजी गाया करते हैं, पराया पुत्र मारी के लावे खूब करे भोजनवा, पराये जीव पर दया करने वाला भक्ति कर सकता है। पराया पुत्र मारी के लावे खूब करे भोजनवा, अपन पुत्र बीमार जब होवे, अपन पुत्र बीमार जब होवे, दौड़े सुख के धमवा, दौड़े देवी के देवथनवा भक्ति नहीं भावेला, दौड़े देवी के देवथनवा भक्ति नहीं भावेला। जिनके बिगड़े हैं मनवा भक्ति नहीं भावेला, कहने का मतलब जिसका मन बिगड़ा है वो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। बनिया बोला कि देवी तू स्तन दे दे तो मैं तेरे को दाल चावल आटा दे दूंगा। ए भैया, साधना करने वालों के लिए कोई चीज कम नहीं है, साधना करने वालों के लिए कोई चीज कम नहीं। बनिया का चाकू परा है, दारा ने विचार किया वो शरीर धन्य है, वो धन धन्य प्रथम गत जाकी, वो शरीर धन्य है जो पर स्वार्थ में आ जाए। सब शरीर स्वार्थ में है, लेकिन ये भैया यू मानुष तन मर जाने के बाद बिल्कुल बेकार है। एक पेड़ तुमसे बढ़िया है जो सूख जाता है खड़े खड़े, काटने पर कम से कम जलने में काम आता है, मर जाने के बाद आदमी कौन से काम में आता। बकरा मर जाए तो मरने के बाद ढोलक बन जाती, खम 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 बाजती मरने के बाद। पेड़ पशु पक्षी हमसे तुमसे अच्छे हैं और हम मानव मर जाए तो कोई काम में है ना, लकड़ी में काम में आओ ना जलाओ में काम में आओ। हाँ 5 कुंटल लकड़ी आओ लाओ तभी भस्म होगा, और रारी लाओ और 5 किलो शक्कर लाओ। है मांगता है लेकिन देता कुछ नहीं मरने के बाद भैया। तो आज धरा ने विचार किया, धरा तुरंत क्या करती है बंधुओं, आज धरा लिया चाकू काट करके वो बनिया के सामने स्तन फेंक दिया और कहा बोली ले भैया। जिस समय स्तन डाल दिया काट के, बनिया लड़खड़ा गया, खून बहने लगा। लेकिन मेरे बंधु, बनिया बोला देवी तुमने क्या किया, दाल चावल आटा जितना बताती उतना पहुंचा देते। धरा बोली बस हमको दाल चावल चाहिए उतना, शरीर दिया है दान में जितना। मेरे बंधुओं आज बड़ा बनिया दुखी हो गया, धरा लेकर के दाल चावल आटा चल पड़ी। मेरे बंधुओं क्या होता है, धीरे धीरे देवी चाली भाई गई अपनी मड़ैया, आई रे गई अपनी मड़ैया, आई रे गई अपनी महलिया। धीरे धीरे देवी
शरीर से खून बह रहा, लेकिन भैया भोजन बना रही। माताओं बहनों, भोजन बनाते समय धीरे धीरे गाना गाया करो, भगवान का नाम गाया करो। खाना बनाते समय जब तुम बेटेंशन खाना बनाओगी तो जो खाना खाने वाले हैं तो बेटेंशन हो जाएंगे, और गुस्सा करके खाना बनाओगी तो खाना खाता ही खात गुस्सा चढ़े लगी। अरे सोचे प्रभु गुण गान करे, रही सुखे भोजन बनाई रे, रही सुखे भोजन बनाई। और सेवा में श्रद्धा चढ़ी, रही मन से हरि गुण गाई रे, रही प्रभु के यो गुण गाई। आज धरा भोजन बना के रूखे सूखे तैयार करती। भाई बहनों, जब रूखे सूखे भोजन बना के तैयार कर दिया, भगवान के पास पहुंची और आदेश लगाया, प्रभु आप भोजन पाइए। भगवान तो सब मन की जान रहे हैं, चल पड़े। लक्ष्मी और भगवान बैठ गए। कहा देवी भोजन रख दिया, सब ठीक है, पर जिस समय भोजन खाने का नंबर आया तो बोले देवी तेरे आंखें में आंसू, तेरे आंख में आंसू है, तूने रो करके भोजन दिया। हम ये भोजन नहीं करेंगे, हम ये भोजन नहीं करेंगे। जैसे धरा ने सुना तो कहा प्रभु भोजन कर लीजिए, मैं इसलिए नहीं रोई। और भगवान सब जाने कि शरीर में दर्द है, पीड़ा है। भगवान से धरा बहाना बनाती है और कहती है प्रभु थोड़ा तकलीफ है कि मेरे पति परदेश में हैं, आपके दर्शन नहीं पाए, इसलिए हमको कष्ट है। तो हमारे स्वामी तुम्हारी सेवा में समर्पित नहीं हैं। भगवान बोले देवी ये बात नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा। तो धरा जब जान गई कि प्रभु हम नहीं मानेंगे, ये कैसे साधु हैं, तो धरा बोली फिर महाराज सुनो, आप कहते हो भोजन नहीं करेंगे, मैंने इस भोजन के लिए क्या किया है जानते हो? अरे बालेपन से भाई सगाई जब ससुर को आई रे, पूरे जीवन की घटना बताने लगी। अरे बालेपन से भाई सगाई जब मैं ससुरे आई रे, और पिया हमारे निकरे दानी सब धन दीन लुटाई रे। जब धन दान कर दिया और गई गरीबी महल में आए कि सूखा आटा नाई रे, और सेवा से मन हटो नहीं तो गए विदेश सिधाई रे। और उसी समय में नाथा आए के दीन टेर लगाई रे, प्रेम का बंधन लेके तुमको अपने आंगन लाई रे। और आंगन में जब दिन बिताए तब भोजन रहो मंगाई रे। और गांव में भिक्षा मांगन गई पर कहूँ भीख ना पाई रे। भगवान से रो रो कर बता रही प्रभु भोजन नहीं करने को कह रहे हो। अरे पूरे नगर में भीख मांगी पर कहूँ भीख ना पाई रे।
तब बनिया डिंग में जा करके मैं दीन्यों गिरा सुनाई रे। और बनिया मांगो अस्तन मेरे अस्तन दीन गढ़ाई रे। अस्तन के बदले सूखा डाले के महल में आई रे। और सोया के रूखे सूखे दीनों पाक बनाई रे। और उसी पाक के भोजन यव प्रभु लीजो तुरत यो खाई रे। और दासी समझ के धर्मनाथ मेरो यव ले बचाई रे। प्रभु की लीला प्रभु ही जान गए। द्रोण तहाई रे। द्रोण महाराज आ गए और देखी पिया को धरा आज तब गई दिल में हर्षाई रे। और वारत लेके अपने पिया की यारत लीनी उतारी रे। अपने पति की सेवा करने लगी। भगवान खड़े हैं बंधु। कुत्ता हाड़ मांस न छोड़े चाहे रबड़ी खीर खवाओ। और जहर सांप का कम न होई चाहे जतना दूध पियाओ। और बगुला मछली लीलम न छोड़े चाहे कंठी चुम पहिराओ। और संतन छोड़े संताई चाहे भैया कामी मिले हजार। और चंचल नारी के नैनन छुपी है घूंघट डेढ़ू हाथ लईदार। प्रभु मंगन होई के भैया तब चतुर्भुजी हो जाई रे। और मांगो मांगो यार गिरा सुनाए। मांगो मांगो वे गिरा सुनाए। हम तो अब मुस्काई रे। बेटे बंधु धरा ने भगवान को इतना विभोर कर दिया कि वो साधुता भेष छोड़कर स्वयं चतुर्मुखी शंख चक्र गदा पदम लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। द्रोण महाराज आ गए। ए भैया धरा अपने पति की पूजन अर्चन बंदन किया। भगवान खड़े हैं मांगो धरा। धरा नहीं बोल रही क्यों? क्योंकि धरा पतिव्रता देवी है। और जो पतिव्रता देवियां होती है अपने पति से विरुद्ध नहीं चलती। द्रोण महाराज से कहा द्रोण महाराज तुम मांग लो। तुम्हारी देवी नहीं मांग रही है। तो द्रोण महाराज कितनी अच्छी बात मांगा है। महाराज दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूं सतिभाव। अरे चाहो तुमरे समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तुम हमारे समान लड़का मांग रहे हो। द्रोण महाराज बोले महाराज लड़का गोरे काले तो होते हैं लेकिन नीले नीले पहली बार देखे हम। या नीली सूरत हमरे सामने से ना हटे। क्योंकि जब से यह मूरत हमरे सामने आई है तब से हमारे दिल का सारा चिंता खत्म।
नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। भगवान समझ गए कि हमारे समान तो एक तो बालक है नहीं दुनिया में, अब अगर होगा तो कोई देगा नहीं। भगवान ने सोचा क्या करूं, तो कहा ठीक है तुम हमारे समान बेटा मांगते हो, अच्छा देवी तुम भी वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा। ए भैया कितनी चतुर पत्नी है, भगवान के सामने जरा सा चतुराई न दिखाना, जरा सी चतुराई दिखाया। मान लिया कथम पैसा लाए हो, पंडित मांगी नहीं तो द्यावा ने लौटा ले जा, ये चतुराई मत दिखाना। पत्नी बोली महाराज हम का मांगी, हम का मांगी। जो वरदान चतुर पिया मांगा, जो वरदान चतुर पिया मांगा, वरदान चतुर पिया मांगा, स्वे कृपाल मोहे यति प्रिय लागा, स्वे कृपाल मोहे यति प्रिय लागा, स्वे कृपाल मोहे यति प्रिय लागा। तारा बोली जो पिया मेरे वरदान मांग लिए हैं, इससे ज्यादा कोई वरदान उत्तम नहीं है। भगवान मगन हो गए कि पति पत्नी में ये शिक्षता बढ़िया है, अब इनके बालक बनेंगे तो हमको आराम मिलेगी। जब पापा मम्मी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है तो लड़कन को भी चैन मिलता है, और जिनके घर में 24 घंटा लड़ाई होती, पापा मम्मी कटरो कटरो लड़ाई करो करते हैं, उनके लड़का झुराग छोहारा हो जाता, टेंशन बनी रहती है। तो बच्चों को अगर पढ़ाना लिखाना है तो उनके सामने लड़ाई झगड़ा आपस में करोगे, बच्चों को विद्या फलीभूत नहीं होगी। मेरे भाई बहनों, भगवान बोले द्रोण और धरा हम तुम्हारी भक्ति से बिल्कुल द्रवित हैं और हम जानते हैं। जाओ देवी, द्रोण महाराज तुमने बहुत बड़ी गरीबी उठाया, अगले जन्म में मैं तुमको वचन देंगे, मैं वचन देता हूं कि इतने बड़े राजा होंगे कि आपका दुनिया नाम लेगी। और ये धरा तुमने हमारे नाम से स्तन कटवा दिया, स्तन कटवा करके बनिया ले लिया, लेकिन जाओ इन स्तनों का सम्मान हम करेंगे, इन स्तनों को सबसे पहले मुख में हम डालेंगे, तुम्हारे यहाँ जन्म नहीं लेंगे क्योंकि जन्म की डेट कहूँत निश्चित हो गए है, केवल हम तुम्हारे यहाँ हाइब्रिड बालक बनेंगे और ये तुमको पता भी नहीं होगा। अवतार हम अब नहीं लेंगे क्योंकि अब तुम बुढ़े हो गए हो, अगर अब तुम्हारे हम बालक बने तो ना सुख तुम हमारा पाओगे बेटा वाला, न हम पाएंगे पिता वाला सुख, है ना, क्योंकि तुम्हारी 90 साल की उम्र हो गई और हम अभी पैदा होंगे तो हम हो पेटुआ करते, तुम हो रप्पा लो, तुम हो गिप्पा लो, तो ना तुम सुख पाओ लड़का वाला, ना हम पाए पापा वाला। या तुम बॉडी बदल दो, ये शरीर है बॉडी, इसका बदल दो, अब नई ब्यूटी पार्लर फिर आओ तुम। हम अब नहीं, दोबारा जन्म लेंगे, कब? द्वापर में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरन महामहिमारा। हम आकर के पहले मथुरा में जन्म लेंगे,
और जो स्तन तुमने कटवाया, कृष्ण तनय हम बनवे आई। अरे कृष्ण तनय हम बनवे आई, अरे तब हम पियब दूध अधिकाई। कन्हैया बनेंगे और तुम आगे चल करके नंद यशोदा बनी हो जाई। आगे चल करके तुम नंद और यशोदा बनोगे। अरे नंद यशोदा बनी हो जाई, वचन देती अति हरिहर साई। वचन दे दिया, आगे चल कर के द्रोण महाराज तुम नंद नाम से विख्यात हो, और हे देवी धरा तुम आगे चलकर यशोदा मैया के नाम से विख्यात हो। तुम्हारे बाप का नाम भुलंदन होगा। मेरे बंधुओं, वही आकर के यशोदा और नंद बाबा बने, नंद और यशोदा बने हैं। मेरे बंधुओं, इधर भगवान कृष्ण ने वचन दिया है और ये भी कहा था कि द्रोण महाराज इस जन्म में तुम गरीबी उठाए हो, अगले जन्म में तुम्हारे घर में 9.5 लाख गैया होंगी। द्रोण महाराज बोले होगा कल्याण, यहाँ घराटी गैया मारी मारी घूमत तो बांधी नहीं मिले, 9.5 लाख गैया जल आराम हो गए। भगवान बोले टेंशन ना लो, ये गैयन के चरवाहा बनेंगे हम चराएंगे और तुम दही खाओ। मेरे बंधुओं, वही नंद बाबा ने वचन दे पा करके आकर के नंद और यशोदा बने। कोई संतान नहीं है। भगवान मथुरा के कारागृह में जब अवतार लिया तो देवकी मैया के स्तन से दूध की धार बहने लगी, तो माता ने भगवान को दूध पिलाना चाहा, पर भगवान दूध पीने से मना कर दिया। जब दूध पीने से मना कर दिया, ये देवकी मैया ने सोचा भैया दूध क्यों नहीं पी रहे। जब नहीं मानी तो भगवान स्तन पकड़ लिया और बोले माँ ये दूध नहीं है, जहर के समान, क्योंकि हम जन्म लेने का तुमसे वादा किया था और दूध पीने का कहीं अंत वादा है। हमारा दूध पीने का वादा अंत है, जन्म का वादा यहाँ है। तो देवकी जो थी, ये भैया देवकी पहले जन्म में कौन थी, देवकी पहले जन्म में कौन थी, इसको भगवान ने वरदान कब दिया था, ये कथा हम कभी आप लोगों को समय आएगा तो वॉल्यूम नंबर 2 में पेश करेंगे। आज बड़ा विलक्षण बात, इधर यशोदा देवकी मैया से भगवान ने पूरी कहानी बताया और नंद बाबा के मानो कान में कोई कह रहा बाबा हमको राती में गोकुल में पहुंचा दो, वहां पर मेरी नंद बाबा के भवन में एक लड़की बहन पैदा हुई, लड़की, उस माया रूपी लड़की को लेकर के आओ और हम गोकुल में बाल लीला करेंगे। बसदेव बाबा ने ऐसा ही किया। मेरे बंधु, भगवान को रख लिया और लेकर के अंधेरिया रात है। कौन सा दिन थे मालूम? भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, भादों की अष्टमी अरे दिन बुधवार है, काले काले रात जले बरसतियावार है।